नमस्कार प्यारे बच्चों, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान बायोलॉजी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10 साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी कक्षा 10 साइंस विज्ञान और विज्ञान के अंदर बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इसका पीडीएफ है वो आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने ये कंप्लीट नोट्स अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो साइंस के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बायोलॉजी में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान और 1 से 4 तक के जो चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री के हैं, उनके नोट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अब चैप्टर नंबर 5 से आगे के जो चैप्टर हैं वो आपके बायोलॉजी के हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स बाई करने हैं, परचेज करने हैं, तो इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सजीव के बारे में बताया गया है कि सजीव क्या होते हैं और सजीवों के क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद में निर्जीव हैं, निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं, जैव प्रक्रम की परिभाषा। और यहाँ पर मैंने जैव प्रक्रम की परिभाषा है वो 2 लिखी है। जो परिभाषा आपको अच्छे से याद होती है वो परिभाषा आपको याद करनी है। और काफी बार बोर्ड की परीक्षा में जैव प्रक्रम की जो परिभाषा है वो पूछी जाती है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। इन नोट्स में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, एक तो सारे नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी आपके जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर भी लिखा है साथ में सरल भाषा में, ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीवन की समस्त क्रियाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं, पोषण क्या होता है, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, स्वपोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या है। और यहाँ पर नोट है, इस नोट को भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में स्वपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। और यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कौन कौन सी चरणों में पूरी होती है। तो इसके 3 चरण हैं और ये आपके बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ओके, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए स्टोमेटा यानी रंध्र क्या होते हैं। और रंध्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुला रंध्र है और एक बंद रंध्र है। दोनों का डायग्राम आप देख सकते हैं, संरचना देख सकते हैं। और छिद्रों का खुलना और बंद होना किसका काम है, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका का काम है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद में बच्चों विषम पोषी पोषण यानी विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतपोषी, सर्वाहारी, परजीवी, इन सभी के बारे में अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, अमीबा में पोषण है, पैरामीशियम में पोषण है, और उसके बाद में मनुष्य में पोषण है, मानव पाचन तंत्र। और मानव पाचन तंत्र का जो विभिन्न अंगों के नाम और इनका जो डायग्राम है वो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद करना है। आहार नाल है जिसमें मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। तो ये 7 भाग है, इन 7 भागों का जो वर्णन है वो भी आप देख सकते हैं। मुख और मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी दे रखी है और ये इसका डायग्राम दिया गया है। उसके बाद में है ग्रास नली और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आमाशय दे रखा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है। और हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में है पाचक ग्रंथियाँ
और पाचक एंजाइम के क्या क्या कार्य हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन देख सकते हैं, श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो वायवीय श्वसन होता है और दूसरा अवायवीय श्वसन। दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। और अवायवीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट दे रखा है यहाँ पर। और उसके बाद में एटीपी का उपयोग, तो एटीपी का उपयोग है पेशियों की सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग के संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। और पौधों में श्वसन आप देख सकते हैं, जंतुओं में श्वसन देख सकते हैं। और उसके बाद में मनुष्य में श्वसन आप देख सकते हैं, श्वसन मार्ग दिया गया है, नासा मार्ग है, ग्रसनी है, स्वरयंत्र है। और ये आपके श्वसन तंत्र का डायग्राम दिया गया है। उसके बाद में ट्रेकिया, श्वसनी, फेफड़े और निःश्वसन और उच्च श्वसन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास जिसमें निःश्वसन दे रखा है, उच्च श्वसन दे रखा है। और उसके बाद में वहन, मानव में वहन, तरल भाग, प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं। और उसके बाद में मानव हृदय, तो मानव हृदय का कंप्लीट दे रखा है, इसमें कंप्लीट वर्णन दे रखा है, ये डायग्राम है। और हृदय की क्रिया विधि आप पढ़ सकते हैं, शिथिलन है, आलिंद संकुचन है, नीले संकुचन है, नीले शिथिलन है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। रुधिर कणिकाएं दे रखी है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी है श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, बिंबाणु हैं। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में बच्चों रक्त दाब दे रखा है, ब्लड प्रेशर दे रखा है। रक्त दाब के प्रकार है प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। उसके बाद में नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं और धमनी है, सीरा है, केशिकाएं हैं। खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर दे रखा है, लसिका और पादपों में परिवहन। उसके बाद में जाइलम में, फ्लोएम में जल का परिवहन दे रखा है। और भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण दे रखा है। उत्सर्जन है, मानव में उत्सर्जन। उसके बाद में प्यारे बच्चों वृक्क दे रखा है, मूत्र वाहिनियां दे रखी है, मूत्राशय दे रखा है, मूत्र मार्ग दे रखा है। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में वृक्काणु, वृक्काणु के बारे में कंप्लीट दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में कृत्रिम वृक्क अपोहन, तो इसके उपयोग आप देख सकते हैं, पादपों में उत्सर्जन दे रखा है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है आपके नियंत्रण और समन्वय, ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। नियंत्रण और उसके बाद में समन्वयन, उद्दीपक, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन की संरचना ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य दे रखे हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग हैं दुर्मिकाएं, साइटोन, कोशिकाएं, एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। और उसके बाद में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और एक है प्रसारण तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में तंत्रिका पेशी संधि दे रखी है, अच्छे से आपको याद करने हैं। और जो भी डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम बार बार आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में बच्चों ग्राही, ग्राही के प्रकार दे रखे हैं, प्रकाश ग्राही, ऊष्माग्राही, ध्वनि ग्राही और ध्रान ग्राही। और उसके बाद में स्वाद ग्राही। तंत्रिका आवेग दे रखा है, युग्मानुबंधन दे रखा है, प्रतिवर्ती क्रिया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती चाप है, रिफ्लेक्स आर्क दे रखा है। और इसमें जो नोट दिया गया है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। ऐच्छिक क्रियाएं दे रखी हैं। और उसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग दे रखे हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन दे रखा है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। मस्तिष्क के कार्य दे रखे हैं। मानव मस्तिष्क के भाग है अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। और पश्च मस्तिष्क के भाग, इसके 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क है और पोन्स है, मेडुला ऑब्लोगेटा है, मेरुरज्जु या सुषुम्ना। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। और ये उत्तक कैसे रक्षित होते हैं, तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, पादपों में समन्वय, वृद्धि गति और स्फीति गति दोनों में अंतर दे रखा है, अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति दोनों में अंतर दे रखा है, प्रकाशानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है, जलानुवर्तन है और रसानुवर्तन है, इनके बारे में अच्छे से याद करना है। पादप हार्मोन दे रखा है,
पादप हार्मोन के प्रकार हैं, जिसमें ऑक्सिन और इसके कार्य, जिब्रेलिन और जिब्रेलिन के कार्य, और एबीसीसी कमल इसके कार्य दे रखे हैं, साइटोकाइनिन। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इथाइलिन है, जंतुओं में हार्मोन है, हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि हैं, जिसमें वृद्धि हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ACTH हार्मोन, FSH और TSH, और थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और उसके बाद में बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि है, अंडाशय है, वृषण है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं। ये बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है, जिसमें जनन है और डीएनए दिया गया है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। अलैंगिक जनन दे रखा है, अलैंगिक जनन की विधियाँ दे रखी है, विखंडन है, द्विविखंडन है, अमीबा में द्विविखंडन दे रखा है, और उसके बाद में बहुविखंडन दिया गया है बच्चों, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन दे रखा है, और खंडन है। तो ये सारी विधियाँ आपको अच्छे से याद करनी है। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किस प्रकार से होता है, और मुकुलन है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है, और कायिक प्रवर्धन दे रखा है, इसके उदाहरण दे रखे हैं, कायिक प्रवर्धन के लाभ दे रखे हैं, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन दे रखा है, उत्तक संवर्धन दे रखा है, टिश्यू कल्चर दे रखा है, बीजाणु समांसंग या बीजाणु निर्माण इसके उदाहरण दे रखे हैं, और राइजोपस में बीजाणु निर्माण आप देख सकते हैं। लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन का महत्व है और इसके लाभ दे रखे हैं। उसके बाद में ये नोट है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में अंतर दे रखा है। नरयुग्मक, मादा युग्मक, और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन दे रखा है। एकलिंगी पुष्प और इसके उदाहरण ये याद कर लेना अच्छे से, एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, जिसको द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और पुष्प के अनुदैर्ध्य काट दे रखी है, पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन दे रखा है। बाह्य दलपुंज है, पुंकेसर है, स्त्री कैंसर है, परागण है। तो ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। उसके बाद में अंकुरण है, वर्तिकाग्र पर जो परागकण है उनका अंकुरण किस प्रकार से होता है। मानव में लैंगिक जनन और यौवनारंभ है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। मानव का नर जनन तंत्र वर्षण है, अधिवर्षण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, और ये इसका डायग्राम है। मूत्र मार्ग है और सहायक ग्रंथियां हैं। उसके बाद में मादा जनन तंत्र, तो इसमें अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, और उसके बाद में बच्चों ये इसका डायग्राम दिया गया है। 4 नंबर इसका जो भाग है वो योनि है, 5 नंबर है भग, 6 नंबर है बर्थोलिन ग्रंथि। और उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट दे रखा है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। रजोदर्शन और रजोनुवृत्ति में अंतर, जनन स्वास्थ्य, गर्भ निरोधन की विधियां दे रखी है, रासायनिक विधियां, शल्य विधियां, भौतिक विधियां, और टिबोक्टोमी और वासोक्टोमी में अंतर। और यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी, इसका आंसर आपको याद करना है। उसके बाद में बच्चों बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दे रखा है आपके, और बुक में आपको 8वां चैप्टर मिलेगा, आनुवंशिकता और जैव विकास। तो आनुवंशिकी के बारे में दे रखा है। उसके बाद में आनुवंशिकी, और यहाँ पर आप कंप्लीट देख सकते हैं, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, विभिन्नताएं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, विभिन्नता के लाभ दे रखे हैं, और ये आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। उसके बाद में आनुवंशिकता, हेरिडिटी, लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। और उसके बाद में मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। कर्णपाली और स्वतंत्र कर्णपाली और जुड़े कर्णपाली दोनों को याद करना है। लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल का क्या योगदान रहा, वंशागत लक्षण क्या होते हैं, और मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से हैं। प्रभाविता का नियम दे रखा है, पृथक्करण का नियम दे रखा है, स्वतंत्र एफ्यूजन का नियम दे रखा है, और ये आपके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हैं। मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दों की परिभाषा, जिसमें जीन है, संकरण है, जीन प्ररूप है, लक्षण प्ररूप है, युग्म विकल्पी है, और मेंडल की सफलता के 2 कारण ये भी आपको याद करने हैं, एक संकर और द्विसंकर संकरण, दोनों को तैयार करना है। इसमें जो रेशो दिया गया, अनुपात दिया गया है F1 PD और F2 PD में, तो ये भी आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसका आरेख आप देख सकते हैं। उसके बाद में उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षणों के गुण, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षणों के गुण, जाति उद्भव दे रखा है,
और उसके बाद में बच्चों जाति उद्भव का कारण और आनुवंशिक विचलन का कारण दे रखा है, विकास और वर्गीकरण दे रखा है, समजात अंग दे रखे हैं, समरूप अंग दे रखे हैं, और उसके बाद में जीवाश्म है, जीवाश्म की विधियां हैं, सापेक्ष, फॉसिल डेंटिंग और प्लेनेरिया दे रखा है। ये प्लेनेरिया का डायग्राम दिया गया है। और विकास के संबंध में जीवाश्म का क्या महत्व है, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है, विकास के चरण कौन कौन से हैं, तो इनको आपको याद करना है। पंखों का विकास देख सकते हैं पंख पर, और मानव विकास आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट बायोलॉजी के जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नोटबुक में भी वीडियो के अंदर साथ साथ में आप लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो कैसे परचेज करना है इसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 727297831166, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।